तो आज मैं आपको जिस मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है वेपन्स। यह उस साल की सबसे डरावनी कहानी है जब एक रात शहर में हड़कंप मच जाता है, जब एक ही क्लास के 17 बच्चे अचानक ठीक 2:17 पर अपने अपने घरों से भागकर गायब हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। बच्चे अजीब तरह से भाग रहे थे, जैसे किसी ने उन पर काबू कर लिया हो। सभी की उंगलियां तुरंत क्लास टीचर जस्टिन की ओर उठ गई। क्यों? क्योंकि सारे गायब हुए बच्चे उसी की क्लास में थे। क्लास में सिर्फ एक बच्चा बच गया, ऑटिज्म से पीड़ित एलेक्स। जस्टिन पर इल्जाम लगते हैं, उससे जादू टोने की आरोपी भी कह दिया जाता है। गुस्साए भीड़ उसकी कार को पूरी तरह से लाल पेंट से रंग देते हैं। जस्टिन अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती है और पुलिस को सहयोग देने का फैसला करती है। वह अपने पुराने दोस्त पुलिस अफसर पॉल से भी मदद की उम्मीद करती है, लेकिन पॉल दबाव में है और जस्टिन को शक की निगाह से देखता है। इस बीच एक गायब हुई बच्ची का पिता जैक, जो खुद एक इंजीनियर होता है, खुद ही छानबीन में जुट जाता है। वह फुटेज देखता है और अजीब सपने भी देखता है। जैक को यकीन हो जाता है कि बच्चों के भागने का रास्ता एक ही जगह पर जाकर मिलता है, वो था एलेक्स का घर। जस्टिन को भी एलेक्स के घर पर कुछ गड़बड़ लगता है। वह देखती है कि एलेक्स के घर की खिड़कियां अखबारों से ढकी है और अंदर दो परछाइयां जो एलेक्स के माता पिता की थी, जरवत बैठी है। एलेक्स के घर इर्द गिर्द का रहस्य तब खुलता है जब एलेक्स की मौसी प्रिंसिपल के पास आती है। वह काले जादू की महारानी है। वह प्रिंसिपल पर जादू करके उसे उन्मादी बना देती है, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे गायब हुए थे। जैक और जस्टिन संयोग से प्रिंसिपल को उस हाल में देखते हैं। जैक को यकीन हो जाता है कि यह कोई साजिश नहीं बल्कि जादू ही है। जैक अपना नक्शा जस्टिन को दिखाता है और दोनों उस मिलन बिंदु यानी एलेक्स के घर की ओर भागते हैं। तभी पता चलता है कि पुलिस अफसर पॉल को भी एक चोर से एलेक्स के घर के बारे में अजीब जानकारी मिली है। पॉल खुद वहां जाता है, लेकिन वह भी मौसी के काले जादू के वश में आ जाता है। जस्टिन और जैक अब एलेक्स के घर पहुंचते हैं तो वहां पॉल और वह चोर दोनों जादू से नियंत्रित उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एक भयंकर मुकाबला होता है। पॉल जस्टिन पर हमला करता है, लेकिन जस्टिन हिम्मत करके पॉल की पिस्तौल छीनकर उससे दूर धकेल देती है। जैक चोर से मुकाबला करता है और जस्टिन उसकी मदद के लिए हवा में गोली चलाती है। इन सब के बीच एलेक्स चुपचाप कोने में छिपा सब कुछ देख रहा था। हमें पता चलता है कि मौसी ने ही एलेक्स को डरा धमकाकर बच्चों के सामान मंगवाए थे और जादू करके उन्हें एलेक्स के घर में ही छिपा दिया था। अब एलेक्स एक बड़ा कदम उठाता है। वह मौसी की जादुई टहनी उठाता है। उसने मौसी को जादू करते हुए करीब से देखा था और उसे पता था कि क्या कर रहा है। एलेक्स पलटवार करता है। वह मौसी के गिरे हुए बाल टहनी पर लपेटता है। टहनी तोड़ते ही जादू टूट जाता है। जादू टूटते ही बंधक बच्चे जोर से दहाड़ते हुए बाहर निकलते हैं और अपनी असली मालकिन यानी कि मौसी पर टूट पड़ते हैं और उसे जिंदा ही टुकड़े टुकड़े कर देते। मौसी तो खत्म हो जाती है और जैक पर हुआ जादू भी टूट जाता है, लेकिन एक डरावनी सच्चाई बाकी रह जाती है। गायब हुए बच्चे अब भी अपने होश में नहीं लौट रहे थे और एलेक्स के माता पिता भी जरवत बने रहे, जैसे उनकी आत्माएं कहीं खो गई हो। यह कहानी दिखाती है कि कैसे काला जादू, डर और एक छोटे से बच्चे की हिम्मत ने पूरे शहर के रहस्य को खोल कर रख दिया। यह कहानी बहुत ही रोमांचक थी। आई होप आपको कहानी सुन के मजा आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सपोर्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।